हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका जो पेपर है बायोलॉजी का वो है सर 3 मार्च के दिन। जी हाँ, और हमें पता होना चाहिए सर हमारा पेपर कैसे आएगा, क्या है, कितने प्रश्न रहेंगे, कैसे सॉल्व करना है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे आधा से ज्यादा जो प्रश्न है उनके मैंने हल दिया है, बाकी के प्रश्नों के आप हल अगले वीडियो में पा जाएंगे, फुल सोल्यूशन में डाल देंगे, टेंशन मत लेना यार। लेकिन एक चीज और है, आपको पता है आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं है और एकदम लास्ट, जैसे नहीं होता गुरुदेव, एकदम लास्ट एकदम सांस से बची हुई, उसी में अगर कोई अमृत पढ़ा मतलब पिला देना तो काम हो जाएगा। उसी के लिए है महाभारत बैच। कसम से सर गारंटी है, उसमें हम केवल बायोलॉजी का 7 से 10 सेट पढ़ाएंगे और 7 से 10 सेट पेपर में पूरी आपकी क्लास 12th बायोलॉजी की तैयारी हो जाएगी। वो केवल 7 से 8 10 सेट में पूरे इंग्लिश की पेपर की तैयारी हो जाएगी। केवल वही आप पेपर पढ़ लीजिए, उसका पीडीएफ भी दे रहे हैं, लाइव पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, सभी विषय आपको पढ़ा देंगे 101 रुपए में। और भैया एक बार आपको देना है, बार बार नहीं देना, केवल एक बार। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पीडीएफ वूडीएफ सब मिल जाएगा। भैया 101 रुपए सूल है यार, कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। मैं चाहता तो 1000 रुपए रखता, क्या मतलब है यार। मैं नहीं चाहता, कसम सर हमारा ये जो दिल है ना मानता ही नहीं कि हम आप लोगों से ले यार। एप्लीकेशन बनवाया था सर, जो हुआ था तो उसमें लाखों रुपए के खर्च आए थे, तो मैंने कहा ठीक है यार, कुछ नाम मात्र की फीस दे देते हैं ताकि उनका जो पैसा दिए निकल जाए। बाकी कसम से में 1 रुपए नहीं चाहिए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, बस आपका प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए कसम से सर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए सर, आज का जो सर पेपर कोड है 348 जियो पेपर कोड है, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका। क्लास 12 बायोलॉजी में पास होने के लिए आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, 30 नंबर स्कूल से मिलने वाला है, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यार, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका ये जो है ना, बस इसी प्यारे से चेहरे के साथ आप परीक्षा देकर आइएगा सर, हर एक प्रश्न हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के सर क्या है निर्धारित है, इस प्रश्न और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले सर क्या है, बहुविकल्पी है। सर क्या है, बहुविकल्पी है क्या। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। देखिएगा, हमारा सेब आभासी फल है, अखरोट आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी आभासी फल है। अच्छा, आभासी फल को और क्या बोलते हैं, नाम याद रखिएगा सर, मिथ्या फल कहते हैं। सर मिथ्या फल कहा जाता है, क्या कहते हैं सर, मिथ्या फल कहा जाता है। इन फलों का निर्माण कभी भी बीज से नहीं होता, बीज से कभी भी इन फलों का निर्माण नहीं होता। तो सर किससे होता है, फल भित्तियों से होता है। जो फल के ऊपर नहीं लगे रहते, आप देखे होंगे, एक बीज होता है उसके ऊपर रहते हैं, उनसे निर्माण होता है, उन्हें हम आभासी फल कहते हैं। अच्छा, आम क्या है सर, आम क्या है, एक सर सत्य फल है। ये क्या है, सत्य फल है। सत्य फल वो फल होते हैं जिनका निर्माण बीजों के द्वारा होता है। इसे कभी कभी असत्य फल भी कहा जाता है, असत्य फल कहते हैं या फाल्स फल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु जो प्रकूट क्या होता है, एडेनिन यूरेसिल एंड ग्वानिन होता है, एयूजी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित क्या है सर, प्रदूषक है। सर वाहित मल जो होता है यह जैव निम्नीकरणीय यानी जैव विघटित प्रदूषक होता है सर, क्या है, वाहित मल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। सर घड़ियाल पुनर्वास जो केंद्र है कुकरैल है, यह सर लखनऊ में स्थित है। सर कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला यहाँ पे आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न सर, क्या यहाँ पे है, निश्चित उत्तरी प्रश्न है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है दूसरे का टेपीटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो टेपीटम परागकोश में स्थित होता है और इसका कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना और उनका विकास करना होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, तो याद रखना मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का सर अध्ययन किया था। क्लियर है। अगला यहाँ प्रश्न है,
किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफेंटिएसिस रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? उत्तर में लिखेंगे जो हाथी पांव होता है यानी कि फाइलेरिया संघ निर्मेटोडा का परजीवी वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी के संक्रमण से होता है। ठीक। अगला है आर डीएनए में आर क्या है? तो डीएनए में पुनर्संयोजक यानी कि रिकॉम्बिनेसेंट है। जो हमारा ये आर होता है इसमें क्या है? एक पुनर्संयोजक डीएनए होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है निकेत को परिभाषित कीजिए। सर निकेत क्या होता है? तो निकेत वह स्थान विशेष या प्रकृति परिवेश है जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न है। क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। सॉरी, चलिए हाँ, अगला यहाँ पे प्रश्न है आईवीएफ और जिफ्ट का पूरा नाम। तो आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। जिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो होता है जिफ्ट का पूरा नाम होता है। असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। सर असंग जनन क्या होता है? अपोमिक्सिस अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है। असंग जनन बोले तो अपोमिक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोमिक्सिस कहलाता है। अगला प्रश्न है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र संख्या होती है 46 के स्थान पर क्या हो जाती है? 45 हो जाती है। वहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसमें जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और इसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है अल्कोहल दुरुपयोग के क्या प्रभाव हैं? कुप्रभाव। तो अल्कोहल के कुप्रभाव क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे अल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाता है। मतलब चेतना शून्य मतलब गाली गलौज मारपीट इत्यादि जो दारू पी लेता है करता है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। तीसरा है अल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत क्या हो जाता है सर? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है सर? अगला यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट से मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ पे 4 का क है परागकण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सर अब परागकण कितने प्रकार के होते हैं यानी परागण कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। जो जितने नंबर का रहेगा उसी में उसका आंसर देना है। बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर का प्रश्न है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 शब्द लिखना, उससे ऊपर नहीं लिखना है। 2 नंबर का है तो 28 शब्दों में आंसर देना है, 28 से 30 शब्दों में आंसर देना है। तो जो जितने नंबर का रहेगा उसी प्रकार से वर्णन करना है। तो सर परागणों का प्रकार का वर्णन कीजिए। परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। लेकिन इसके पहले जानते हैं सर परागण होता क्या है? तो परागकण का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहते हैं। याद रखिएगा परागण क्या होता है? परागकण का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? परागण कहा जाता है। परागण की क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार से होती है सर? 2 प्रकार से होती है। सबसे पहला है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब परागण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। और ये 2 प्रकार से होती है। एक होती है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। अच्छा सर स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण क्या होता है? मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ये एक पेड़ है और यहाँ पे मान लीजिए एक क्या है? फूल है। एक क्या है? फूल है। और एक यहाँ पे फूल है। क्या है? यहाँ पे फूल है। बात ध्यान देना। इसमें 2 होती हैं और इसमें भी क्या है? 2 हैं। इसमें एक परागकण होता है, परागकण होता है, एक होता है वर्तिकाग्र। ठीक? और इसमें भी होता है क्या? एक परागकण होता है और एक होता है सर वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। जब इसके जो परागकण हैं इसी के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। जब
एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। और जब एक ही पौधे की, ये पौधा एक ही है और ये पुष्प है, जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक गिरते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं सर? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा। ठीक। अगला है यहाँ पे सर पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे, इस परागण को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। यानी कि जब जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। ठीक है ना? और पर परागण भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि पहला है जब वायु के माध्यम से होता है वायु परागण, जल के द्वारा होता है तो जल परागण। एक प्रश्न आता है, चलिए देख लेते हैं इसी को। वायु परागण वायु के माध्यम से एक प्रश्न आता है, यार मुझे याद नहीं आ रहा है उस पौधे का नाम, चलिए कोई ना बाद में कर लेते हैं। जल परागण, कीट परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण और जंतुकी परागण यानी कि चमगादड़ द्वारा परागण। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा होता क्या है? किसे कहते हैं सर प्लेसेंटा? तो ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा क्या होता है? अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय, जो भ्रूण के से गर्भाशय संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में क्या करता है? सहायता करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा भ्रूण के विकसित में विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा कार्य करता है? भ्रूण के पोषण में कार्य करता है, श्वसन में कार्य करता है, उत्सर्जन में कार्य करता है और हार्मोन्स के श्रावण में भी कार्य करता है। ठीक। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। तो अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद, एक तरफ अपूर्ण प्रभाविता दूसरी तरफ सप्रभाविता लिखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती और एक नई तीसरी लक्षण उत्पन्न होती है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इसके बीच सा होता है, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। सप्रभाविता क्या होता है? जब किसी कारक या जिनके युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, इसे हम लोग सप्रभाविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का महत्व समझाइए। सर जैव विविधता होता क्या है और इसका सर महत्व क्या है? ये यहाँ पे बताना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। अच्छा, जैव विविधता होता क्या? मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका घर है, क्या है? आपका घर है। तो आप जब बाहर निकलेंगे तो अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पाएंगे, पशु पक्षी पाएंगे, तमाम प्रकार के सर मनुष्य दिखाई देंगे। पड़ोसी का एकदम दिमाग अलग लेवल से चल रहा है। तो गुरुदेव वो क्या है? विविधता है। यानी कि हम जब बाहर निकलते हैं तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। सबका घर एक जैसा नहीं होगा। आप देखेंगे तो सब अलग अलग अपने अपने परिस्थिति के अनुसार बनाए रहते हैं। कोई अमीर है तो ज्यादा बनाया रहेगा, कोई गरीब है तो कम बनाया रहेगा। तो इस हिसाब से बनाया रहता है। और इसी गरीबी को सर मिटाने के लिए आप चाहते हैं कि सर बोर्ड में 95 आए और हम जॉब पा जाएं, तो महाभारत बैच सर लास्ट टाइम पे महाभारत बैच। एक ही इलाज है, महाभारत बैच। गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। महाभारत बैच मात्र 101 रुपए में सर सब कुछ दे दे रहे हैं और लास्ट टाइम में वही काम करेगा। मतलब बोर्ड से अगर 8 घंटा पहले महाभारत बैच के वीडियोस को पढ़ लिए पेपर को, तो गारंटी सीएम लेता है अच्छा नंबर आ जाएगा, पास हो जाओगे यार। ये गारंटी सीएम लेता है। मतलब कुछ नहीं पढ़े तो महाभारत बैच का 10 घंटे वीडियो, केवल 10 सेट पेपर पढ़ लेना, काम खत्म और याद करके उसी चले जाना। 100% गारंटी दे रहे सर, हर एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक। तो सर जैव विविधता का महत्व समझाना है। जैव विविधता जीवों का एक मिश्रण है। किसी स्थान की जैव विविधता में अनेकों प्रकार प्रजातियों के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी विभिन्नताएं और एवं उतने ही उनके अनुवांशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थिति का खाद्य जाल निर्मित करता है। जैसे स्तनधारी पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में क्या है सर? समाहित है। जैव विविधता के निम्नलिखित महत्व है सर। महत्व क्या क्या है? ध्यान देना है यहाँ पे। भोजन के स्रोत, आय के स्रोत, पर्यावरण संतुलन, विभिन्न प्रकार के तेल और औषधियों की आपूर्ति,
ऑक्सीजन की आपूर्ति, घरेलू उपयोग की वस्तु की प्राप्ति, उद्योगों हेतु कच्चा माल इत्यादि जो होते हैं सर जी, ये हमारे जैव विविधता के क्या है, महत्व है। ठीक, तो इनको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे सर लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न सर इनको तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या है यहाँ पे, जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न, सारे सवाल कर लेना, मैं सवाल करा दूंगा अगले वीडियो में, नहीं कर पाएंगे तो। जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जिन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। अगला है मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का क्या करिए आप, उल्लेख कीजिए। क्या करिए सर, उल्लेख कीजिए। ठीक, अगला यहाँ पे मानव में एवियो रुधिर की वंशागति का वर्णन कीजिए। उसके बाद छठा क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूणकोश विपुंसन पर आपको इस पे टिप्पणी करना है। उसके बाद है मानव में भ्रूण परिवर्धन से क्या अभिप्राय है। सीकल सेल एनीमिया, दांत कोशिका अरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे भैया आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा सर। कितने नंबर का, 5 नंबर का सर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले मादा जनतंत्र का एक आप चित्र बना दीजिएगा। ये भैया आपके सामने मैंने चित्र खोल के रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बना लेंगे का बना लेंगे ना भैया। दुई गर्भाशय, सॉरी एक ही गर्भाशय होता है भैया। यहाँ पे देखिएगा, ये इसको क्या बोलते हैं सर, गर्भाशय बोलते हैं। ये दुई ठो क्या है, अंडाशय हैं। दुई जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। सेम इधर जो होता है पार्ट, सेम इधर भी होता है। दोनों सेम टू सेम रहेंगे, जो इधर है वही इधर में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये विजाइना है, इसको हम लोग ग्रीवा नार बोलते हैं। और ये जो होती है, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है। क्या कहती है, गर्भाशय ग्रीवा। ये जो होती है, बाहरी वाली गर्भाशय ग्रीवा है। ये पेशी अस्तर होती है। और ये जो अंदर वाले देख रहे हैं ना, ये रबड़ जैसी, तो ये क्या है, गर्भाशय अंतःस्तर है। ठीक, तो इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका एक एक करके हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग, तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। उसके बाद देखते हैं सर अंडाशय होता क्या है। तो एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े होते हैं और अंडाशय लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। अंडाशय कैसे भैया, ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। और पॉइंट में, अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसा उभार दिखाई देता है, जिन्हें ग्राफिकन पुटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफिकन पुटिकाएं कहते हैं। ग्राफिकन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है सर, श्रावण होता है। अगला है सहायक जनन, यानी कि जो हमारा मादा का जनतंत्र होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि सहायक जनन अंग होते हैं, यानी जनन करने में सहायता करते हैं। तो ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनमें सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। जैसे सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं, अंडवाहिनी और गर्भाशय व योनि। तो सबसे पहले अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। सर कौन कौन से भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, प्रारंभिक भाग फिब्रिएटेड की, मध्य भाग फैलोपियन नलिका, अंतिम भाग इस्थमस कहलाता है। दूसरा गर्भाशय, तो दोनों और फैलोपियन नलिका संयुक्त होकर गर्भाशय का क्या करती है सर, निर्माण करती है। गर्भाशय चौड़े थैलोनुमा होता है। इसकी भित्ति मोटी व क्या होती है, पेशी युक्त होती है। तीसरी सर विजाइना, तो यह कैसे होती है, 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। योनि मादा का जन्म छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। योनि को हम लोग जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और अगला आपका है सहायक जन्म ग्रंथियां। तो इसमें जो सहायक जन्म ग्रंथियां हैं, जो कि ग्रंथियों का श्रावण जन्म प्रक्रिया में सहायता होता है। जैसे पहला है यहाँ पे स्तन ग्रंथियां और दूसरा है बर्थोलिन ग्रंथियां। तो स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दूध का निर्माण होता है। और बर्थोलिन ग्रंथियां, एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में क्या होती है सर, स्थित होती है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। पुष्पी पादपों में निषेचन पक्ष घटनाओं की व्याख्या कीजिए। और 8वां है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत वर्णन कीजिए। अथवा औद्योगिक उत्पादों में संश्लेषण में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे 9वां है सर, 9वां के यहाँ पे RDNA तकनीकी पर एक निबंध लिखिए अथवा समष्टि को परिभाषित कीजिए। इनकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का क्या करिए सर, वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये रहा आपका सर एकदम छपने वाला बोर्ड में पेपर है सर जी। 3 मार्च का जब सर बायोलॉजी का पेपर है, आप देख लीजिएगा और हम करवा देंगे सर, टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो लाइव क्लास आएगा सर, धुआं धुआं होगा, टेंशन ना लो यार। और हाँ, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और लास्ट टाइम में सर
कसम सर 101 रुपए कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मैं चाहता 1000 रुपए लेता, लेकिन क्या मतलब है सर, आपका प्यार ही सफिशिएंट है। हजारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं महाभारत बैच में। अब आप भी सर ज्वाइन करें महाभारत बैच में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। हर एक सर वहां पे आपको मैं आने वाला पेपर दे दूंगा बोर्ड में छपने वाला। जाइए सर 101 रुपए में महाभारत बैच ज्वाइन करिए, सभी विषय वहां पे हम आपको दे देंगे 101 रुपए में, टेंशन ना लो। जाइए ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए महाभारत बैच, जो कि लाइव क्लासेस चल रही है आपके लिए। अभी टाइम टेबल आने के बाद मैंने उसको लॉन्च किया, पता है क्यों? क्योंकि वो लास्ट टाइम में बूस्टर का काम करेगा एकदम, डोज तगड़ा वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।